नमस्कार, स्वागत है आपका वामा टीवी के दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली आते के साथ ही एक त्योहारों की छड़ी लग जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है धनतेरस का त्योहार, जो कि आज है। धनतेरस के त्योहार पे क्या कुछ खास रहता है और क्या है इसकी मान्यता, क्या है इसका महत्व, तो सीधे बात करते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शैलेश तिवारी जी से। आचार्य जी, दिवाली स्पेशल का जो वामा टीवी का प्रोग्राम है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। तो आचार्य जी, हम अब जैसे दिवाली आती है तो दिवाली के बाद एक त्योहारों की एक छड़ी और एक माहौल में एक अलग सा खुशनुमा सा एक माहौल हो जाता है। पर अगर हम वही इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, क्योंकि हमें जब जानकारी होती है तो हम और अच्छे से अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आज जैसा कि आज धनतेरस का त्यौहार है, तो सबसे पहले धनतेरस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आखिर धनतेरस क्या है और क्यों मनाया जाता है। धनतेरस के बधाई सभी दर्शकों की, आपको भी बहुत बहुत बधाई। धनतेरस का जो त्यौहार है स्पेशली शास्त्र में धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन में जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में भगवान धन्वंतरी का जो प्राकट्य है, जो उनका जन्म है, वह आज धनत्रयोदशी के दिन हुआ था। क्योंकि समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था और द्वादशी को भगवती कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। और आज जैसा कि धनतेरस है तो धनतेरस को धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था, इसलिए विशेष रूप से आज के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करने के लिए और धन की पूजा करने के लिए यह धनत्रयोदशी यानी कि धनतेरस का जो पर्व है वह मनाया जाता है। आचार्य जी, आपने बोला अभी जैसे कि आज धन्वंतरी का जन्म हुआ था, तो किस तरीके से उनका जन्म हुआ था, आखिर क्या उसके पीछे उसकी कथा है? जी, समुद्र मंथन की कथा सभी पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित है। और समुद्र मंथन के समय जब देवताओं को भगवान ने कहा कि आप सभी अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कीजिए, तो मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया। वासुकी नाग को नेति बना करके देवता और दानव दोनों ने उसको मथा। मथने से एक एक करके 14 रत्न निकले। शास्त्रों में इसके लिए एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है कि लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमाः गावः कामदुघा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगनाः अश्वः सप्तमुखस्तथा हरिधनु शंखो विशश्चामृतम रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। यह 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में जो मुख्य रत्न था वह था अमृत, और अमृत का जो कलश था भगवान धन्वंतरी लेकर के ही समुद्र से निकले, क्योंकि वही अमृत तत्व जो था वह देवताओं को अजर अमर बनाने में मुख्य था, इसलिए भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। यह एक संक्षिप्त कथा है। आपने आचार्य जी आज समुद्र मंथन के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या है। अमृत विष के बारे में तो सबको पता है कि इस तरीके के उसमें रत्न निकले थे और बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकली थी, लेकिन फिलहाल धन्वंतरी का भी जन्म इसी दौरान हुआ था। ये आज आपने बता के बहुत ही अच्छा किया है, इस बारे में हमें भी जानकारी हो गई है। फिलहाल ये बताइए कि मानव जीवन में धन्वंतरी का क्या महत्व है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि देखिए, धन्वंतरी साक्षात अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे और धन्वंतरी को आदि चिकित्सक माना जाता है। तो वह आदि चिकित्सक होने के नाते जो वास्तविक रूप से जो धन है वह हमारा स्वास्थ्य है, और अमृत जो है समस्त रोगों का, शोकों का नाश कर देता है, क्योंकि उसमें एक चेतना होती है, एक स्फूर्ति होती है, और जितने भी प्रकार के अमृतत्व हैं वह देने का काम भगवान धन्वंतरी ने किया है। इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उनका इतना महत्व है। और ये तो आपने शास्त्रों के अनुसार आपने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से उनका जन्म हुआ था और उनका क्या महत्व है। फिलहाल ये है कि अभी जो एक मान्यता एक और चली आ रही है कि इस दिन स्वर्ण आभूषण खरीदना, बर्तन खरीदना, चांदी खरीदना, इन सब चीज़ें खरीदी जाती हैं, इनका विशेष महत्व होता है। तो उस महत्व के बारे में आप बताएं कि इन सब चीज़ों का ये आज ही के दिन खरीदने का इतना महत्व, इतना शुभ क्यों माना जाता है? देखिए, जो दीपावली का उत्सव है
वह दीपावली का उत्सव मुख्य रूप से 5 दिनों तक चलता रहता है। धनत्रयोदशी से प्रारंभ होता है। हम उस दिन धन्वंतरी की पूजा, धन की पूजा करते हैं। चतुर्दशी को, नरक चतुर्दशी में भगवान यमराज की पूजा करते हैं, और प्रतिपदा में हम अन्नकूट की मनाते हैं, और भ्रातृ द्वितीया होती है जिसको भैया दूज के नाम से हम जानते हैं, उसको करते हैं। उसी में भगवान वामन के द्वारा बलि की जो पर्व विजय हुई थी उसको मनाते हैं। तो ऐसे करके 5 दिनों का यह उत्सव है। तो आज धनत्रयोदशी से ही इसका प्रारंभ ही होता है। इसलिए आज स्वर्णाभूषण की जो आपने बात की, उसमें स्वर्ण खरीदना इसलिए अत्यधिक शुभ माना गया है क्योंकि जब भगवान समुद्र मंथन से जब धन्वंतरी प्रकट हुए तो वह स्वर्ण कलश लेकर के, कुछ मान्यता है कि ताम्र पीतल का भी कलश लेकर के कई लोग कहते हैं, लेकिन क्योंकि स्वर्ण एक उत्तम कोटि का धातु है और मान्यता है कि देवता स्वर्ण के अंश से उत्पन्न हुए हैं और भगवान शिव की शक्ति है स्वर्ण में। स्वर्ण में को धारण करने से, स्वर्ण को अपने पास रखने से मानव जीवन में एक दिव्य कांति उत्पन्न होती है। इसलिए स्वर्ण आभूषण इत्यादि खरीदना आज के दिन शुभ माना गया है और उसी के संबंध में बर्तन इत्यादि भी लोग खरीदते हैं। आचार्य जी, आपने बोला कि आज के दिन स्वर्ण आभूषण खरीदने से एक दिव्य कांति की उत्पत्ति होती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़े बुजुर्गों का ये भी कहना है कि आज ही के दिन जो गणेश लक्ष्मी हम दिवाली के लिए जो खरीदते हैं उनकी भी खरीदारी आज की के दिन की जाती है और उनको बड़ा शुभ माना जाता है। तो क्या ऐसा कुछ है कि आज के दिन गणेश लक्ष्मी खरीदना भी एक हद तक बहुत लाभकारी एंड शुभकारी है? जी, बड़े बुजुर्गों की बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए धनत्रयोदशी से जैसे कि लक्ष्मी पूजा और लक्ष्मी का जो ये उत्सव है वह आज के दिन से ही प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले विघ्नों का नाश करने वाले भगवान गणपति हैं। जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य आदि प्रदान करने वाली भगवती महालक्ष्मी हैं। तो इसलिए भगवान गणपति को भी खरीदते हैं, महालक्ष्मी को भी अपने घर लेकर के आते हैं और उसके साथ साथ स्वर्णाभूषण आदि की भी विविध खरीदारी जो होती है वह सब जन प्रायः किया करते हैं। यह सत्य है और शास्त्र सम्मत भी है। आचार्य जी, खरीदारी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं होती है, कोई भी स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए कि कोई अपने बजट के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से लोग खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं जब अब राशियों की बात करते हैं, तो क्योंकि 12 राशियां हैं, तो क्या इन पे उन 12 राशियों को भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है? क्या ऐसा भी कुछ होता है कि मेष राशि वाले को पीतल खरीदना है एंड कन्या राशि वाले को स्वर्ण खरीदना है, कुंभ वाले को ताम्र खरीदना है? तो क्या ऐसा भी कुछ होता है या कोई भी तरीके का पात्र खरीदा जा सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी कि देखिए स्वर्ण तो सभी खरीद सकते हैं, बर्तन भी प्रायः सभी खरीद सकते हैं। एक विशेष जो पदार्थ होता है कि उसको खरीदना ही अच्छा माना जाता है, बाकी जो नॉर्मल जो चीज़ें हो तो सभी खरीद सकते हैं। आपने राशियों की जो बात की, आज धनत्रयोदशी के दिन स्वर्ण के साथ साथ जैसे मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले और मीन राशि वाले जो जातक हैं, आज अगर वह स्वर्ण के साथ साथ पीतल अथवा ताम्र की अगर वस्तु खरीदें तो उनके जीवन में बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। और आज के दिन की देखिए जो खरीदारी है वह अक्षुण्ण मानी जाती है, यानी कि जो पदार्थ हम लेकर के आते हैं अपने घर वह हमें बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि देता है और लंबे समय तक हमारे पास रहता है। राशियों की आपने चर्चा की, इसी क्रम में जैसे वृष राशि है और कर्क राशि है, तुला राशि है, इन राशियों को सफ़ेद यानी कि वह स्वर्ण तो खरीदें ही, साथ में वह चांदी की भी खरीदारी कर सकते हैं और श्वेत पदार्थ हों, वस्त्र हों अथवा आभूषण हों जिनका रंग श्वेत हो यानी कि वाइट हो, वह खरीदें तो उनके लिए बहुत ही सुख, शांति और समृद्धिदायक होगा। इसी क्रम में जैसे राशियों की चर्चा करते हैं तो मिथुन राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है और कुंभ राशि है। इन राशियों को स्वर्णाभूषण तो खरीद सकते हैं, बर्तन भी खरीद सकते हैं, परंतु अगर ये राशियां अगर सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें खरीदें तो उनको अक्षय लाभ होगा और उनका कीर्ति, उनका सौंदर्य समाज में, परिवार में
बढ़ेगा और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जी। आचार्य जी, आपने मतलब जैसे हम लोग की सोच होती है कि सिर्फ हम स्वर्ण खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं और ताम्र खरीद सकते हैं, मतलब बर्तन से संबंधित ही चीज़ें हम खरीद सकते हैं। लेकिन अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे अभी भी मालूम चला कि इसके मतलब अगर हम चांदी के साथ में, स्वर्ण के साथ में अगर हम सौंदर्य के चीज़ें भी अगर खरीदते हैं तो वो भी आज ही के दिन खरीद सकते हैं और वो भी बहुत शुभ मानी जाती है। बिल्कुल, देखिए जीवन में सौंदर्य है, जीवन में समृद्धि है, यह सब देने के लिए भगवती महालक्ष्मी है, वह इस रूप में। तो इसलिए जो सौंदर्य है, सौंदर्य प्रसाधन है, वह भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन को अलंकृत करते हैं। और यह तो महान उत्सव है, महालक्ष्मी के का त्यौहार है, तो उसमें अगर सौंदर्य सामग्री खरीदते हैं उससे भगवती महालक्ष्मी भी प्रसन्न होते हैं, भगवान कुबेर भी प्रसन्न होते हैं, और वो जो सौंदर्य सामग्री है वो हमारे जीवन में भी एक ज्योति रूप से हमें प्रकाशित करती है। जी। आचार्य जी, आपने खरीदारी के बारे में हमें बता दिया कि क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए। फिलहाल आपने एक और बात अभी अपने बातों में आपने जो हमें बताया उसमें ये भी था कि स्वर्ण खरीदना कुछ राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन उसी के साथ में चांदी भी। अगर पर जो भी इंसान है, मतलब अगर वो इतना सक्षम नहीं है कि स्वर्ण के साथ चांदी भी खरीद पाए, तो उसमें एक लोगों में दुविधा बनी रहती है कि इस दुविधा के कारण लोग सोचते हैं कि हमें दो दो चीज़ें खरीदने हैं, और उनके सक्षम ना होने की वजह से तब ऐसी स्थिति में परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और आप हमें ये भी बताइए कि स्वर्ण, चांदी और ताम्र और ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं उनमें किसका ज़्यादा महत्व होता है खरीदारी के लिए। देखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करनी चाहिए। तो स्वर्ण तो सबसे दिव्य है ही, लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें, तो किसी भी प्रकार का कोई भी बर्तन अपनी सुविधा अनुसार 1, 5, 7 जैसा भी सामर्थ्य है वैसा खरीद लेने से एक अक्षुण्ण व्यवस्था रहती है, और जीविकोपार्जन की व्यवस्था में अथवा घर गृहस्थी के चीज़ों में एक किसी वस्तु की वृद्धि हो जाती है, तो उससे ही यह उत्सव का एक आनंद अलग हो जाता है। इसलिए खरीदारी हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, और अब श्रद्धा भावना से जो कुछ भी 1 चम्मच तक अगर खरीद करके आप लाएंगे, चाहे वह स्टील की ही क्यों ना हो, तो आपको निश्चित रूप से भगवती लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्ति होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रखनी चाहिए कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो हम कैसे स्वर्ण खरीदें, अगर स्वर्ण हमने नहीं खरीदा तो हमारे लिए आज का दिन शुभ नहीं है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर ऐसी कोई धारणा है तो मन से अवश्य ही निकाल देना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कि मतलब अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर आप खरीदते हैं तो मतलब आपका धनतेरस का जो महत्व है खरीदने का, मतलब कि स्वर्ण आभूषण या कुछ भी खरीदने का, तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से खरीद लेते हैं। उसमें कोई बाध्य नहीं है कि आपको ये इतना ही खरीदना ही है। बहुत अच्छी बात है। फिलहाल एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि सुना जाता है कि धन्वंतरी, जैसा आपने कथा में बताया कि आज धनतेरस के दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था, उसमें ये भी सुना जाता है कि उनका जन्म एक बार पुनः फिर से हुआ था। इसके पीछे कितनी सच्चाई है और इसके पीछे आखिर क्या प्रयोजन है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, जब धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ और अमृत कलश लेकर के निकले, तो भगवान ये पुराणों में कथा वर्णित है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी और हरिवंश महापुराण में भी यह कथा प्राप्त होती है, अन्य पुराणों में भी संक्षेप रूप से प्राप्त होती है। तो समुद्र मंथन से जब भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ तो भगवान विष्णु के समक्ष वह उपस्थित हुए, उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं आपका ही अंश हूँ, मैं आपका ही सुपुत्र हूँ। भगवान ने कहा कि क्योंकि तुम जल से उत्पन्न हुए हो, तो जल का एक नाम अप है, तो कहा कि अप से उत्पन्न हुए हो तो इसलिए तुम अब्ज हो। भगवान को प्रणाम करके धन्वंतरी ने कहा कि तो मुझे भी यज्ञ का भाग प्राप्त होना चाहिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान ने कहा कि बेटा धन्वंतरी सुनो, तुम देवताओं के बाद उत्पन्न हुए हो, तो वेद के विधि से तुम यज्ञ का जो भाग है वह प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम चिंता न करो, तुम द्वापर युग में तुम्हारा प्राकट्य होगा और तुम उसी अवस्था में यज्ञ का भाग भी प्राप्त करोगे। अणिमा, लिहिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व, वशित्व आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं
उनको भी तुम प्राप्त करोगे और देवताओं के माध्यम से तुमको जो भविष्यान्य है, जो यज्ञ का लाभ है, वह तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। तो हरिवंश महापुराण में भी यह कथा आती है कि राजा धन्व के यहाँ उनकी तपस्या करने से भगवान धन्वंतरी उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए और उसमें आयुर्वेद में के 8 भाग उन्होंने किए, जिसे अष्टांग आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। जैसे उसमें विभिन्न प्रकार की चिकित्सा है, जैसे काय चिकित्सा है, बाल चिकित्सा है, ग्रह चिकित्सा है, ऊर्ध्वांग चिकित्सा है, दंष्ट्रा चिकित्सा है, जरा चिकित्सा है, वृष चिकित्सा है। उस प्रकार से 8 प्रकार के वह भाग उन्होंने किए और उसके बाद वह इस लोक में ऋषि भरद्वाज से इस द्वापर युग में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और आयुर्वेद को उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। इसीलिए ये जो धन्वंतरी भगवान हैं आदि चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। और आज के दिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, वह सभी भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। इस बात में सच्चाई है और शास्त्र सम्मत है। ये तो वाकई में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक आपने हमें बताया कि सभी डॉक्टर्स आज के दिन पूजा करते हैं धन्वंतरी की, क्योंकि एक ये स्वास्थ्य से संबंधित भी भगवान कहे जाते हैं। फिलहाल अभी ये है क्योंकि आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन में हम लगातार धन की बातें कर रहे हैं, तो आज के दौर में धन का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लेकिन अगर हम सही मायने में अगर बात करें तो वास्तविक धन क्या है? बहुत ही उत्तम बात आपने प्रश्न पूछा है कि वास्तविक धन क्या है। देखिए, धन का महत्व तो आपने कहा कि धन का महत्व है निश्चित रूप से, लेकिन वास्तविक धन क्या है? तो देखिए, वास्तविक धन है हमारा स्वास्थ्य। मानव जीवन में जो हमारी जो आयु है वह हमारे उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। हमारे जीवन में हमने तमाम तरह के संसाधन उपार्जित कर लिए हैं, लेकिन अगर हम इन संसाधनों का उपभोग सम्यक रूप से नहीं कर पाए तो इस धन को, इस संपत्ति को इकट्ठा करने का क्या महत्व है। इसलिए कहा गया है कि सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत और शरीरस्य प्रणष्टस्य सर्वमेव विनश्यति। कहा कि सभी प्रकार के उपाय करने चाहिए अपने शरीर की रक्षा करने में। क्यों? क्योंकि शरीर के नाश होते ही हमारे द्वारा अर्जित जो संपत्ति है, जो वैभव है, हमारे लिए स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और स्वास्थ्य ही उत्तम धन बतलाया गया है। स्वास्थ्य एक बार चला जाता है तो फिर यह ऐसा धन है कि लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम इसे कमा नहीं पाते हैं। इसलिए आज के दिन अपने स्वास्थ्य की विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए, यानी कि जीवन में जो अमृतत्व है, जो जीवन जीने की क्षमता को बढ़ाता है, वैसे संसाधनों का भी आज इकट्ठा करना चाहिए और उन पर ध्यान रखना चाहिए। तो आचार्य जी, जब स्वास्थ्य की ही बातें हो रही हैं तो हम जानना चाहेंगे कि एक मंत्र आप हमारे व्यूअर्स को दें जिससे उस मंत्र के जाप से हम लोग स्वस्थ रह सकें। जी अवश्य। देखिए, भगवान धन्वंतरी आदि चिकित्सक कहे जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा श्लोक भगवान श्री वेदव्यास जी के द्वारा प्राप्त होता है कि धन्वंतरिस्स भगवान स्वयमेव कीर्तिर नामना नृणाम पुरुजाम रुज आशुहंती। भगवान धन्वंतरी का जो नाम है वह हमारे रोगों को तत्काल नष्ट कर देता है और हमें जीवन में आयुष्य की प्राप्ति होती है और हम दीर्घायु होते हैं और सर्वदा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए मैं बहुत ही छोटा सा उपाय बतलाता हूँ, क्योंकि कहा कि धन्वंतरिस्स भगवान स्वयमेव कीर्तिर, उनका जो नाम है उस नाम को लेने मात्र से ही विषम से विषम परिस्थितियाँ जो असाध्य रोग उत्पन्न करते हैं वह सारे असाध्य रोग शीघ्र ही तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ओम धन्वंतरये नमो नमः। इस महामंत्र का अगर आज के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार 108 बार अथवा 1008 बार अथवा इससे भी अधिक कर सकते हैं, उससे निश्चित रूप से उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होगी और आप दीर्घायुष्य को प्राप्त करेंगे और जीवन में जो भी अमरता वाली चीज़ें हैं, अमरत्व है, वह आपको सद्य ही प्राप्त होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद वामा टीवी के दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन त्रयोदशी की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं।
तो वामा टीवी के दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में आज धनतेरस के दिन हमने बात की ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शैलेश तिवारी जी से, जिन्होंने बताया कि आज ही के दिन धनवंतरी का जन्म हुआ था और उन्होंने ये भी कहा कि आज आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सोना ही खरीदना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको चांदी ही खरीदना है। फिलहाल आप एक छोटा सा कोई बर्तन खरीद के भी आज के दिन की शुरुआत कर सकते हैं और आज के दिन को शुभ बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए त्योहार पर चर्चा करने के लिए, तो तब तक आप देखते रहिए वामा टीवी। नमस्कार। Subscribe Wama for more.